वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हिमाचल में भी बीजेपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चारों सीट हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जीती है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, 4 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, चारों पर जीत हासिल हुई है और एक केंद्रीय मंत्री भी अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से मिला है केंद्र को। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी को 60 वर्षों के बाद, और हम सबके लिए गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और जहां मैं देख रहा था कि मंत्रिमंडल का अगर गठन हुआ है संतुलित, और मैं कह सकता हूं कि गठबंधन की जो एक हमारी पिछले लंबे समय से जो एनडीए की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की एक पद्धति चल रही है, उस पद्धति की और मजबूत करने की दिशा में कदम उठे हैं। और मैं शुभकामनाएं देते हुए यही कहूंगा कि मजबूत फैसले, बड़े फैसले लेने का वक्त जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उस दिशा में पूरा देश उत्सुकता से जो है इंतजार कर रहा है, और निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा हमारी कामना है। सर, मंडी सीट की बात की जाए, कंगना रनौत को पहली बार टिकट मिला, बड़ी फाइट कड़ी थी वहां पर और उन्होंने जीत हासिल की, एक अच्छी जीत हासिल की है। लेकिन उनको भी उम्मीद की जा रही थी कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार चुनाव लड़ा है तो हिमाचल छोटा राज्य है, जहां से कैबिनेट मंत्री के नाते पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को ये सम्मान मिला है, ये स्थान मिला है। और ऐसी सूरत में ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का है, इसमें किसी की इच्छा या किसी का इस बात को लेकर के कोई ज्यादा मुझे लगता है कि वो सोचना उचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान हिमाचल प्रदेश को दिया है, पिछले लंबे समय से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से, पार्टी का अध्यक्ष के साथ साथ में केंद्र मंत्रिमंडल में अनुराग जी मंत्री रहे हैं। छोटा राज्य होने के बावजूद भी बड़ा काम, बड़ा सम्मान हिमाचल को मिला है हमेशा, और अभी भी हिमाचल प्रदेश को सम्मान मिला है। नड्डा जी अध्यक्ष होने के साथ साथ में मंत्री हो गया, और साथ में मैं ये कहूंगा कि अनुराग जी को भी ऐसा नहीं है कि उनके बारे में पार्टी ने सोचा ही होगा, प्रधानमंत्री जी ने सोचा हो, अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन सर, लगातार वो कैबिनेट में रहे हैं और इस बार उनको नहीं दिया गया है, तो क्या कहना है? लोगों का कहना है कि कुछ कद भी कम हो रहा है, उनके विधानसभा से भी कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला। मुझे नहीं लगता है इस सारी चीज को लेकर के इस तरह की बात है, और पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग फैसले लेती है व्यक्ति के बारे में, और हम लोग जो पार्टी में एक दायित्व पर हैं, हम सब लोगों के बारे में निर्णय व्यक्तिगत नहीं कर सकते। हम पार्टी तय करती है, पार्टी निर्णय करती है, और निश्चित रूप से उनके बारे में अच्छा ही सोचा होगा। सर, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में बस के ऊपर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि जो मोदी जी वहां पर एक शांति यात्रा कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, वो बात खोखली साबित हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, एक इंसिडेंट हुआ है काफी लंबे अरसे के बाद इस तरह से, और मैं समझता हूं कि इसको उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और खड़गे जी को मैं यही कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा सारे विषय पर ना बोले तो अच्छा है। मोदी जी सक्षम हैं, आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। उचित समय पर जो कार्रवाई करने की होती है, प्रधानमंत्री कभी उससे चूके नहीं आज तक। जो फैसला करना होगा उन्हें करना है, और आतंकवाद को पनपने के लिए इस भारत के अंदर तो कोई जगह नहीं मिलेगी उनके कार्यकाल में। इस बात को आप निश्चिंत रहे, स्पष्ट रहें। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी की तरफ आए थे, लेकिन उसके बाद अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें 3 विधायक कांग्रेस के भी जीत गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वहां पर अभी भी कांग्रेस का जनाधार आप मानते हैं कि 3 विधायकों की जीत हुई? लेकिन मुझे लगता है कि इस बाई इलेक्शन के साथ साथ अगर हम जनरल इलेक्शन के बारे में सोचें, कांग्रेस की सांसद जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो चुनाव हारी है, हमने जीती है सीट, हमने छीनी है उनसे सीट। ये 6 जो उपचुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में,
ये 6 के 6 कांग्रेस के विधायक थे, उसमें से 2 हमने छीनी है। भले ही 4 सीटों पर वो जीते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस कमजोर हुई है, कम हुई है और उसका लोकप्रियता का ग्राफ भी नीचे चला गया। बहुमत में भी वो पीछे हुई है। यानी अगले विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी की होगी। अरे जब भी चुनाव होगा, मैं अगले विधानसभा की बात में इतना जल्दी तो क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से साफ हो जाएगी। जाहिर तौर पर जयराम ठाकुर साहब का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और अब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से खत्म होने वाली है। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।